हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं दोपहर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो भी ब्लॉग है वो मैं शूट करके एंड भी कर दी थी, बट एडिटिंग अभी तक नहीं की हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था। मतलब मैं करने ही वाली थी लेकिन पता नहीं था कि आज ही जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ये गए हुए थे स्कूल देखने, वो तो मैं ब्लॉग में बताई थी, बट एडमिशन के बारे में मुझे पता नहीं था। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं सामने से बोलकर बात अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। और मतलब रूम बंद करके अच्छे से करती हूँ तो थोड़ा कम आता है, और ये खिड़की के पास अगर रहती हूँ तो जब बहुत ज़्यादा आता है। सो अभी मैं जा रही हूँ एडमिशन के लिए। अचानक से जब ये आए हैं बात करके तो बोल रहे हैं कि आज ही करवा देते हैं एडमिशन। और बीच में किसी भी स्कूल में किसी में तो होता भी नहीं है, और किसी भी स्कूल में थोड़ा सा दिक्कत ही होता है एडमिशन के लिए। तो बस यहाँ पे मैं तो ऐसे ही आज यही ड्रेस पहनी थी और यही पहन के चली जाऊँगी। यहाँ पे ये दोनों भाई बहन भी रेडी है। मस्ती कर रहे हैं अभी भी। ये दोनों हमेशा मस्ती ही करते रहते हैं। तो बस अभी गाड़ी आएगी और हम लोग निकलेंगे, लगभग रेडी ही हैं। ये ब्लॉग जैसे मतलब इससे पहले वाला ब्लॉग जैसे एंड हुआ है वैसे ही मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक वो वाला एडिट भी नहीं की, लेकिन हाँ ये इसके आज जो ब्लॉग जाएगा उसका नेक्स्ट डे ये ब्लॉग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पूरे जगह आप कपड़ा ही टंगा हुआ देखेंगे क्योंकि बाहर तो वैसे भी जगह है नहीं कपड़ा कुछ डालने के लिए, और धूप वगैरह भी बहुत कम होता है। आज वैसे है थोड़ा सा धूप लेकिन कम ही धूप आता है, तो बहुत दिक्कत होता है कपड़ा डालने में। गर्मी तो है, कभी कभी कम गर्मी होता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे नहीं है। एसी चलाने लायक नहीं है। और यहाँ पे सीलिंग फैन नहीं लगा हुआ है हॉल में, तो बस कूलर चल रहा है, कूलर चलाना पड़ता है। और बाकी अगर सीलिंग फैन है तो उससे आराम से काम चल जाता है। बस गाड़ी आएगी और हम लोग निकलेंगे, दिखाएंगे कौन सा स्कूल है, कैसा है, क्या है, वो सब भी बताऊँगी। और बस चलिए मिलते थोड़ी देर के बाद। पापा देखो ना, रुक जा। हाँ दबा। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और 2-3-4 ऐसा स्कूल है जहाँ पे ये बात करके आए थे, जैसे सेंट जेवियर हो गया, संत माइकल हो गया, और यहाँ पे और केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ये सब भी है। बाकी डीपीएस में भी बात किए थे, लेकिन इन सब में बीच में एडमिशन नहीं होता। अगर ये डीपीएस में हरियाणा में पढ़ रही होती तो यहाँ भी डीपीएस में आराम से एडमिशन हो जाता, लेकिन वहाँ पे हरियाणा का अच्छा स्कूल था, अग्रवाल स्कूल। उसी तरह जैसे कि अग्रवाल को बिहार में कोई नहीं जानता है, यहाँ मान लो कोई नहीं जानता है, उसी तरह यहाँ का स्कूल है एक, क्या बोलते हैं, नारायणा करके, वो भी यहाँ के लिए अच्छा स्कूल है। और मतलब 12th तक स्कूल है और यहाँ के लिए अच्छा है। ऐसा होता है ना कि किसी किसी का पूरे इंडिया में जानता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय को, सैनिक स्कूल को सारे जगह लोग जानेंगे, डीपीएस को भी लगभग सारे जगह जानते हैं, सेंट जेवियर भी हर जगह है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हर जगह नहीं होता है। तो ये है, और ये भी काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी यहाँ का अच्छा स्कूल है। और इसमें मैम बोली थी कि हो जाएगा एडमिशन, लेकिन जाने के बाद जब बात की तो वहाँ के जो मैनेजर थी वो बता रही थी कि जैसे अभी हम लोग एडमिशन लेते हैं अगस्त में, तो 1 महीने पढ़ेगी, उसके बाद फिर 1 महीने स्कूल बंद रहेगा, फिर ऐसे कर करके कुछ बंद ही रहेगा यहाँ पे स्कूल। ले दे के ये 3 महीने पढ़ेगी और स्कूल में पीछे ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी 5 महीने से 6 महीने से पढ़ाई हो रहा है। और दूसरी बात, बुक जो मिलेगा वो भी 2 महीने बाद भी मिल सकता है, या 1 महीने बाद भी मिल सकता है, 20 दिन बाद भी मिल सकता है, ऐसा बता रही थी। बस का जहाँ तक बात है, बस में भी प्रॉब्लम था,
था, कोई वैन भी नहीं था, बस में भी जगह नहीं है, तो किसी के गोदी में बैठ के जा सकती है, वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो कहीं पे भी मतलब मन नहीं मान रहा था कि कोई एडजस्ट करता है ना, कोई बच्चा भी एडजस्ट करता है तो 1 दिन 2 दिन कोई किच-किच करके ही करेगा, किसी का मन नहीं करता है कि अपने सीट पे किसी को बैठाए, और पैसा तो हम फुल ही देंगे। और अगर टीचर भी बैठाएगी तो स्टार्टिंग में तो बोल देगी कि हाँ हम गोदी में बैठा के ले आएंगे, लेकिन कोई टीचर मुझे नहीं लगता है कि डेली वो गोदी में बैठा के लाएगी। यहाँ से मतलब पेरेंट्स को तो अच्छे से बोल देगी, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गई तो ले दे कर कोई वहाँ की मैनेजर बोली कि अभी आप एडमिशन मत कराओ, अगले साल के लिए एडमिशन करा लो और कोई अच्छे से ट्यूशन में करवा दो ताकि अच्छे से पढ़ाई हो जाए। तो हम लोग ये सब करके आ गए घर पे, यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं आने के बाद। और वही डिसाइड करना है फिर से, हमारा मन तो है केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन उसका भी इस साल मतलब कहीं भी एडमिशन का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अगर कहीं जोर ज़बरदस्ती से करवा भी लेते हैं तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उससे दुगुना लॉस ही होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को फिर भी लॉस सहने के बाद भी एडमिशन कराने का मन है, और मेरा थोड़ा सा मतलब सोच समझ के लग रहा है कि नहीं, इससे अच्छा ट्यूशन ही रहेगा। तो बस हम लोग वहाँ से आए हैं, तो देखिए इसका बदमाशी। ये जब वहाँ से आए थे तो पापा इसको कुछ डांट रहे थे, तो ये भी पापा को डांट रहा था, वही मैं क्लिप ली थी, लेकिन बोलने के चक्कर में इसका ओरिजिनल आवाज़ नहीं सुना पाई। और उसके बाद हम सब लोग थक गए थे, मेरा तो काम था थोड़ा सा एडिटिंग का, तो वो एडिटिंग की और फिर सो गई। और फिर हम लोग शाम में एकदम उठे, और उसके बाद उठने के बाद चाय वाय हुआ, और उस टाइम मुझे याद नहीं था कि ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है मेरा, तो इसलिए फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर ये रात का क्लिप है। सब्जी घर में कुछ खास था नहीं, मतलब सब्जी यहाँ पे कभी मंडी ये जा ही नहीं पाते हैं, लेट आते हैं 7:30 में, तो बस पनीर खा के मन भर गया है। पनीर, सोया बड़ी, मतलब जो घर का है, हरा सब्जी ला ही नहीं पाते। किसी दिन 1 दिन लाते हैं, फिर 1 हफ्ता तक नहीं ला पाते हैं। तो इस चक्कर में घर में कोई सब्जी भी नहीं था, और सोया बड़ी दिन में बना ही था, तो फिर रात में सोया बड़ी बनता नहीं, पनीर भी नहीं था, तो ऑनलाइन सब्जी आ गया था और रोटी बनाना था मुझे। तो बस थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मतलब सबको लगता है। तो बस यहाँ पे मैं आटा बना रही हूँ और फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी। और रात में इस टाइम पे मैं काम करती रहती हूँ, तो मतलब या तो मैं टीवी साथ साथ में देखूँगी या फिर मोबाइल में कोई ब्लॉग्स देखूँगी, क्योंकि ऐसे मन नहीं लगता है। वैसे मन लगाने के लिए मीठी है यहाँ पे, बक 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 करती रहती है, बात करती रहती, मम्मी मैं कब आटा बना पाऊँगी, मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो रोटी बनाऊंगी, ये वो। पापा बोलेंगे नहीं तुम बड़ी होकर रोटी नहीं बनाएगी, ये करेगी वो करेगी, यही सब ये बोलती रहती है। बोलते बोलते मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। किचन में भी आप देखिए, जब अभी रोटी बना रही हूँ तो भी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इसका सर थोड़ा ना थोड़ा दिखेगा, मतलब मेरे पीछे ही है। तो मैं बीच बीच में इसकी बात पे हंस भी रही हूँ, और बस साथ साथ ब्लॉग भी देख रही हूँ। बीच बीच में हस्बैंड भी कुछ कुछ उधर से बोल रहे हैं। और भारती सिंह का जो ब्लॉग आता है ना, मैं कभी कभी तो नहीं देख पाती हूँ, लेकिन कभी कभी देख लेती हूँ। तो ये सब्ज़ी मैं अपने बर्तन में निकाल के रख ली हूँ, सब्ज़ी आ गया था। और रोटी भी तुरंत ही बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 रोटी बनता है, उसमें 2 रह ही जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाऊंगी। कोई कमेंट की थी कि हाथ से ही बिना चिमटा से ही रोटी बना लेती है, तो मुझे मतलब चिमटा यूज़ करने का आदत ही नहीं, कभी मैं चिमटा यूज़ ही नहीं की हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा चीज़ और रह जाएगा कि उससे अब काम करो, तो हाथ से ही आदत हो गया है। दायां हाथ मेरा ज़्यादा नहीं पकता है, बायां हाथ पकता है, बायां हाथ से नहीं छू पाती हूँ, लेकिन दायां हाथ ज़्यादा नहीं पकता है, सह लेती हूँ, मतलब आदत हो गया है। तो बस फटाक से रोटी बन जाता है। वो जो तवे पे फुलाने वाला होता है उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जहाँ 10 मिनट में रोटी बनना होगा वहाँ 11 या 12 मिनट लग जाता है अगर तवे पे फुलाओ तो। इस पर थोड़ा मुझे लगता है जल्दी बन जाता है। तो बस यही है, ट्रांसफ़र होने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हर चीज़ में मुश्किल होता है। अभी बताओ एडमिशन में ही इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अच्छा भला एडमिशन हो गया था, बुक्स आ गया था, ड्रेस, ये वो हर चीज़, वहाँ भी इतना खर्च हो ही गया था। उसके बाद सारा ही चीज़ चेंज करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा खर्च भी। ये सब पैसा तो कंपनी वाला देते नहीं है, जो बच्चे का एडमिशन का होता है ना मेन, तो वही देना चाहिए। 1 लाख के करीब में लग जाता है पूरा। यहाँ पे इतना लगता है, वहाँ 50,000 के करीब में लग गया था टोटल, बुक वगैरह लेकर के, स्कूल ड्रेस वगैरह लेकर के। लेकिन यहाँ पे तो वहाँ बुक जहाँ 2500 का था, वहाँ यहाँ 6000 का बुक है, एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा। तो मतलब यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है हर चीज़, बहुत काफ़ी लग रहा है कि LKG के बच्चा का मतलब 1 लाख रुपया लग जाए, 93,000 ऐसा है, तो बहुत ज़्यादा खर्च रहा है।
लेकिन वही है कि करवाना तो पड़ेगा ही। और हाँ, मेरा मन है कि किसी नॉर्मल सा स्कूल में कराऊँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्कूल में करवाना है, अब ऐसा स्कूल में करवाना है कि कहीं चेंज भी हो। तो मतलब उनका सोच और मेरी सोच में थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि मैं थोड़ा सा ये दिमाग लगाती हूँ कि अभी छोटी है, अभी थोड़ा नॉर्मल स्कूल में भी जाएगी, पढ़ाई तो सीख ही लेगी और थोड़ा कम पैसा लगेगा। लेकिन ये सोचते कि नहीं, छोटी है तो भी स्कूल, अच्छे स्कूल में, अच्छे लोकेलिटी में रहने का वो असर होता है बच्चे पे भी। अच्छे स्कूल में रहेगी तो कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही है, बड़ा स्कूल और छोटा स्कूल में, तो वही चीज़ें सीखेगी। छोटी है तो क्या हुआ, अभी सीख तो रही है ना सब कुछ। तो उनके में और मेरे में उनका सोच ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन मेरा थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा पैसा जो ज़्यादा लग रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा मन करता है कि कहीं कम में ही हो जाए तो सही रहेगा ऐसा करके, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है और इतना ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये बोले छोटा है तो क्या हुआ, ऐसा करके। तो हो सकता है तो हम लोग रूम भी चेंज कर देंगे अगर इसका स्कूल में एडमिशन हो गया। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल होगा, और हम लोगों का पूरा मन है कि अब केंद्रीय विद्यालय में ही हो, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में इतना जल्दी, इतना आसानी से एडमिशन होता नहीं है। लेकिन भगवान करे अगर हो गया तो फिर रूम चेंज करना पड़ेगा, और अगर हो गया तो अच्छा ही होगा। भले चेंज करना पड़ेगा, भले थोड़ा और दिक्कत होगा, लेकिन फ्लैट, हाँ, और फ्लैट भी वहाँ महंगा होगा जहाँ केंद्रीय विद्यालय वहाँ, लेकिन वहाँ से मेरे हस्बैंड का ऑफिस नज़दीक हो जाएगा, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जिस टाइम वो वहाँ से ऑफिस से निकलते हैं उस टाइम से मेरा टेंशन लगते रहता है ना, क्योंकि यहाँ हर रोज़ बारिश होता है ये वो, और इनका आने में 1 घंटा मतलब 45 मिनट करीब लग जाता है। तो कोई इंसान अगर रास्ते में आधा घंटा 45 मिनट है तो कितना टेंशन होते रहता है। तो वही मैं चाहती हूँ कि बस 10-15 मिनट का रास्ता हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी पता नहीं, ये साल पूरा झेलना ही पड़ेगा इसी तरह, क्योंकि ना इसका एडमिशन होगा ना रूम चेंज होगा। जब एडमिशन अगर हो गया उसमें तभी ये रूम भी चेंज हो जाएगा। अभी तो मैं सोच रही थी कि जितना दिन यहाँ रहूँगी उतना दिन इसी रूम में रहूँगी। जितना परेशानी होता है ना रूम चेंज करने में, ये सोच कर मैं सोची थी कि अब रूम चेंज करना ही नहीं है। लेकिन कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है, कब माइंड चेंज हो जाए, कब सिचुएशन चेंज हो जाए, कुछ पता नहीं होता है। कि हाँ, जैसे कि एसी लगवाने में ये सब में कितना खर्च हो जाता है, 2000-3000 ऐसे ऐसे कर करके 10-12 हज़ार इसमें ड्रिलिंग फ्रिलिंग ये वो करने में, मेंटेनेंस में लग गया था। अब मान लो ये छोड़ के कहीं और जाते हैं तो वहाँ भी वही काम होगा, वहाँ भी ड्रिलिंग होगा, वहाँ भी एसी लगेगा, ये होगा वो होगा, तो बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होता है। लेकिन सिचुएशन ही ऐसा आ जाता है कि ये सब चीज़ें कम लगने लगता है उस सिचुएशन के मुकाबले। और आज मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ मॉर्निंग में, जो कि कभी नहीं करती हूँ, मतलब इवनिंग में करती हूँ, नहीं तो दोपहर में करती हूँ। लेकिन आज मॉर्निंग में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये मेरा कल का ब्लॉग है, और ऊपर से मैं चाहती हूँ कि दोपहर तक ब्लॉग चला जाए तो अच्छा है। क्योंकि दोपहर तक चला जाता है तो लोग ज़्यादा देखते हैं, और रात में जाता है ना तो कुछ ही लोग देख पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे भी सही रहता है कि दोपहर के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो रात में जाता है 8 बजे ना, तो 8 बजे तक मैं बिजी मतलब रहती हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, मुझे पता है, एक दिन हो गया, अब ये डेली ऐसा हो नहीं पाएगा। तो आज मैं पहले ही बता दूंगी कि आज जल्दी मतलब ब्लॉग भी चला जाएगा, और ये आज ही मतलब ये कर भी रही हूँ, एडिटिंग कर भी रही हूँ। तो यहाँ मेरा रोटी बन गया था। रोटी बनने के बाद बहुत सारे बर्तन थे, क्योंकि शाम में मैं धोई नहीं थी, तो सारा बर्तन धुल गया है। बर्तन धोने के बाद सिंक धुल गया है, गैस पोछा गया है, प्लेटफॉर्म पोछा गया है, मतलब सारा साफ़ सफाई हो गया है। मैं यहाँ हैंड वॉश कर रही हूँ, और उसके बाद खाना खा लूँगी, क्योंकि गरम रोटी ही सही लगेगा। सब्जी भी लगभग अब थोड़ा थोड़ा ही गरम है, क्योंकि बाहर से आता है तो थोड़ा देर के बाद ठंडा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो बस अब हम लोग खाना खा लेंगे, और हमारा खाना इसी तरह से होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ खाते ही खाते हैं, दोनों बच्चे को भी खिलाते रहते हैं। बीच बीच में बाबू भी खाता है, मिठी भी खाती है। इनको पानी चाहिए था तो मैं नॉर्मल पानी लाने गई थी। मैं थोड़ा सा ठंडा पीती हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं सोच रही थी अगर इस टाइम फ्रिज में पानी नहीं रहेगा तो मैं रोने लगूंगी, इतना ज़्यादा गर्मी लग गया था। क्योंकि कंटिन्यू रोटी बनाई, कंटिन्यू आटा गूंदी, रोटी बनाई, फिर बर्तन धोई, फिर साफ़ सफाई की, सब कुछ करते करते ना कंटिन्यू मैं कर रही थी, तो प्यास लग गया था। तो ये देखिए दोनों को खिला रही हूँ, भाग गया रूम में। मैं उसको ऐसे खिलाने जा रही थी, वो रूम में भाग गया। उसको खींच खींच के लाना पड़ता है, मुंह में डाल देती हूँ तो फिर खा लेता है। और रात में ऐसे ही जब हम लोग खाते हैं तो थोड़ा बहुत खिला देते हैं, उसके बाद लास्ट में दूध पिला देते हैं। तो जिस दिन इसका पेट खाली रहता है उस दिन दूध पी लेता है, जिस दिन पेट खाली नहीं रहता है ना उस दिन दूध भी नहीं पीता है, दूध बर्बाद। तो अभी 10:15 हो गया है, और आज बहुत जल्दी है क्योंकि हम लोग लगभग 11 है ना, 11 या 11:30 के करीब में
सोने आते हैं, लेकिन आज बहुत जल्दी है, 10:15 में ही हम लोग सोने आ गए हैं। क्योंकि एक तो सब्जी बनाना नहीं था, ऑनलाइन सब्जी आ गया। दूसरी बात, इनको कल जल्दी जाना है, सुबह 7 बजे तक जाना है, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी कर ली। लेट से जाना रहता है, मतलब लेट तो नहीं 9 बजे से, तो फिर भी थोड़ा सा ये हो जाता है लेट, और सब्जी बनाने में कम से कम आधा घंटा तो एक्स्ट्रा लगता ही है। तो बस वो बच गया, तो इस तरह से टाइम थोड़ा बच गया है। और किचन भी एकदम क्लीन हो गया है, बस अभी कुछ भी काम नहीं है। हम लोग डिनर कर रहे थे, उसी टाइम बाबू पॉटी कर दिया, तो फिर उसको साफ़ सफाई करके ये सब कुछ हो गया है। अब इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी। और बहुत दिनों बाद मैं इस तरह से लगभग मतलब दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट की थी, मतलब इस तरह से बहुत दिनों बाद हुआ है कि दोपहर से लेकर के नाइट तक का मतलब जो भी है रूटीन शेयर की हूँ, वो भी अच्छे से। कहाँ शाम का चाय वाय का तो मैं कुछ ब्लॉगिंग की ही नहीं, दिमाग में नहीं था, मतलब स्टार्ट की थी लेकिन उसके बाद मैं भूल गई थी। फिर अचानक से दिमाग में आया कि चलो ब्लॉग तो स्टार्ट हुआ पड़ा है, तो उसको ही कंटिन्यू करते हैं। और ये जो मेरा ब्लॉग 2 दिन से जा रहा है, मतलब कल से ये स्टार्ट हुआ है, कल गया आज गया, तो बहुत लेट जा रहा है। मतलब जैसे मैं पहले डाला करती थी 8 बजे, उस तरह से जा रहा है। तो मैं 8 बजे नहीं डालना चाहती हूँ। 8 बजे के करीब में क्या होता है ना कि मेरा एक मतलब 8 बजे डाल रही हूँ ना, तो 6 बजे से मैं एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ, जिस टाइम मुझे चाय ये वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी होती रहता है। और अगर हस्बैंड उस टाइम घर पे है तब तो और ज़्यादा, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसे ही। तो बस इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जैसे इस तरह से ब्लॉग अभी एंड करूँगी, तो कल नहीं होगा तो दोपहर तक ब्लॉग चला जाएगा, और फिर इस तरह से कहीं टाइम मैनेज हो जाएगा। मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, वैसे भी थोड़ा थोड़ा भीग गया था, मतलब इधर उधर इतना ज़्यादा काम होता है, और इतना बड़ा सूट पहन के सोने में भी नहीं बनता है, मतलब थोड़ा सा ऑक्यूपेशन टाइप का लगता है मुझे, थोड़ा लूज कपड़ा पहन के सोना ही बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बोल दो गुड नाइट, बोल दो गुड नाइट। बोलो। और मैं भी अभी कमरा साफ कर रही थी, खिलौने एक जगह पर रख रही थी। हाँ, मेरी बेटी बहुत समझदार है। मैं बोल देती हूँ पूरे कमरे को क्लीन कर लो, तो पूरा हर चीज़ जो भी है फटाफट से सारा क्लीन कर देती है, पूरा फैलाती है, और जब बोलती हूँ तो कर लेती है। पता नहीं अभी कैसे कर ली। हाँ, तो बात कर लो, अभी एंड करेंगे ब्लॉग को। ठीक है, तो देखिए पूरा रूम साफ हो गया है। हाँ, और देखिए, हाँ देखिए पूरा रूम साफ हो गया है। हाँ, और बोला है तो। और मैं अपनी टेडी बेयर के साथ सोऊंगी। अच्छा, ये टेडी बियर पता है कौन सा है? जब मिठी 1 साल की थी ना, तो मतलब ऐसा वो आप लोग भी जानते होंगे, उसके ड्रेस में वो लगा हुआ था, जो क्या बोलते हैं सुना उसको, उस ड्रेस को डांगरी था, उसमें बीच में पॉकेट में डाल करके ये ऐसे रखा हुआ रहता है, ये वाला ऐसे। जब ये 1 साल की थी तब का, और ये वाला तब से मतलब ड्रेस कहाँ गया कुछ पता नहीं, लेकिन ये है ही। और कोई टेडी बियर नहीं रहने के बाद ये इस टेडी के साथ होती है। बाय करो तो, बाय कृष्णा, बाय करो, बाय बाय। फटा हुआ है। हाँ बेटा, फट गया। चलिए अब इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। बाबू ना पता है क्या करता है, वो रेड वाला को टच कर देता है, बंद कर देता है। चलो बाय बाय बोलो कृष्णा, बाय बोलो, बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बोलो, बाय, गुड नाइट बोलो बोलो।